पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक बानी रुकन और एन 247, 236, PS 101 और 122 से कौमी और सूबाई असेंबली के उम्मीदवार अशरफ जब्बार कुरैशी ने कहा है कि जो तहरीक इंसाफ हमने 1997 में इस मुल्क में इंसाफ, अदल और जुल्म से निजात के लिए बनाई थी, मगर बदकिस्मती से वक्त के साथ इस तहरीक में मफाद परस्त, जागीरदार और मुल्क दुश्मन अनासिर शामिल हो गए। फेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अशरफ जब्बार कुरैशी ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस टोले के हाथों यरगमाल बन चुके हैं और हमारी जद्दोजहद बहुत पीछे रह गई, मगर हमने अवाम को तनहा नहीं छोड़ा और इस जद्दोजहद को जारी रखते हुए आज भी अवाम के दरमियान है। इसीलिए हमने क्या मैं आजाद हूँ के प्लेटफॉर्म से आजाद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से अवाम की खिदमत कर रहा और अवाम के मसाइल अच्छी तरह जानता हूँ। अशरफ जब्बार कुरैशी ने मजीद कहा कि मैं हारूं या जीतूं, मैं अवाम के दरमियान ही रहता हूँ, इसीलिए अवाम का एतमाद हमेशा मेरे साथ होता है। इसीलिए मैं इलेक्शन में बरसाती उम्मीदवारों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अगर अवाम ने मुझे मुंतखब करके असेंबली में भेजा तो वहाँ सिर्फ अवाम के मसाइल पर बात होगी और आप ही की तजावीज लेकर असेंबली में आवाज उठाऊंगा। यार 27-28 साल की जदोजहद है, तुम तो जानते हो बहुत अच्छी तरह कि क्या क्या किया है और क्या 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 नहीं किया है शहर को आज़ाद कराने के लिए। जब इस शहर को आज़ाद करा दिया 2013 के अंदर और जो है हम पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची से पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला तहरीक इंसाफ का वो जो है देने वाला शहर बन गया। उसके बाद लोटे और लुटेरे उन्होंने आगे कब्जा कर लिया। तुम जब जानते हो कि हम जो क्या क्या चाहते थे हुआ क्या उसके बरक्स। तो अभी जो कुछ ये वार चल रही है, ये जंग चल रही है हमारी, वही एक नज़रिया है कि एक पाकिस्तान के गरीब को ऊपर लेकर आना है, पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। ये जो लोग जो यहाँ कराची के ख़ास तौर पर लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे माशी तौर पर जो है पूरे पाकिस्तान को फीडबैक करता है, तो यहाँ सबका काम है उसके अंदर, जिन्होंने सबने मिल के सब कुछ किया है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है जो डगर चेंज हुई और जो हमारी जो PTI का जो तहरीक इंसाफ, जो सबका तहरीक इंसाफ है, उसको जो है अगर हमने जब एक लाइन पे लेकर आके पाकिस्तान के अवाम को खड़ा कर दिया तो हमारी लीडरशिप के अंदर वो लोग शामिल हो गए जिन्होंने सारा चीज़ को ख़त्म कर दिया। वो उनसे ही लड़ पड़े जो उनके खिलाफ चले गए जो पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले थे। पाकिस्तान के हम तो पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों में से हैं। हमने पाकिस्तान की हिफाजत करने का ही बेड़ा उठाया था। आज अगर ये पाकिस्तान क्राइसिस में खड़ा हुआ है और इसमें पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है तो इसको पॉलिटिकल तरीके से ही हल करना पड़ेगा और जो लोग उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा बन गए थे। जो भी मामला था उसके अंदर वो आज सबके सामने आ गया है। जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात किए उनको तो इमरान खान साहब खुद मना कर चुके हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अभी जो उन्होंने कहा कि जो उन लोगों जो टिकट लेके यहाँ घूम रहे हैं PTI का, उनसे भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया इमरान खान साहब ने। हम फाउंडर मेंबर हैं, PTI बनाने वालों में से हैं। उस वक्त हमें नहीं पता था कि इमरान खान साहब यहाँ पे, क्योंकि कराची शहर में उनको एक तासुबी आदमी कहा जाता था, उनके लिए कहा जाता था कि जावेद मिर्दाद के मुखालिफ हैं। यहाँ पे उनकी कोई गुंजाइश नहीं बनती थी, लसानी सियासत उरूज पे थी। उस दरमियान में हमने इमरान खान साहब को लेकर आए और उनको जो है यहाँ के कराची के लोगों ने उनको अपना मसीहा समझा। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आज जो टिकट बांटे जा रहे हैं, आज जो दिए जा रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि कोई बरस पार्टी आ गई है सर के ऊपर, ऐसा लगता है कि NP आ गई या इस टाइप की कोई पार्टी आ गई। तो इस तरह का जो है जो मामला हुआ है उसके खिलाफ हम पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। मैं खुद जो है यहाँ के 4 हल्कों से लड़ रहा हूँ। ये इसलिए आज़ाद लड़ रहा हूँ 4 हल्कों से कि इन चारों हल्कों पे मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है और मैंने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के पिछले इलेक्शन लड़े हैं PTI के तहत। लेकिन आज मैं आज़ाद खड़ा हूँ और आज़ाद की आवाज़ जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं ये समझता हूँ कि अगला इलेक्शन जो है आप आज़ाद को वोट देंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम नहीं होंगे ये लोग, क्योंकि वजह यह है कि जो है ये पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत जो अभी PTI ने अपना लोटा सरबराह बना दिया है, उसकी गुलामी ना मैं कर सकता हूँ ना कभी ज़िंदगी में करूँगा किसी भी ऐसे शख्स की, क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्शन अगर उनके टिकट पर जीता जाएगा तो फिर उनकी गुलामी की जाएगी। इसलिए मैंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। मैं आप सबको बोलता हूँ कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दें और उनसे एहतसाब करें, उनका हिसाब लें और उनके साथ बैठ के बात करें, क्योंकि वजह यह है कि उसके बाद जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन बंदा जीतता है उसके बाद आप उसकी दस्तरत से बाहर हो जाता है, क्योंकि उसके बेताशा वर्कर होते हैं और वो लोग जो है आपको आवाम को उनसे दूर कर देते हैं और वो खुद भी दूर होना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने नई कराची से इलेक्शन लड़ा था, वो जो मेरा MNA था, मैंने सुना है कि उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी जायदादें बना ली हैं। तो ये एहतसाब का ये जो एक चल रहा है अमल, इसको रोकना पड़ेगा, इसको स्टॉप करना पड़ेगा और ये इसी सूरत में स्टॉप होगा जब आवाम जो है अपना वोट आप इस दफ़ा आज़ाद उम्मीदवारों को देगी तो मामला हल होगा इंशाल्लाह। मैं इमरान खान साहब को यहाँ पे लेकर आया तो 200 में तनहाई था और बड़ा मुश्किल काम था। 97 था, नई कराची में कोई इलेक्शन का नाम नहीं ले सकता था। वहाँ पे एक जमात इतनी बड़ी बरसर इक़्तिदार थी। तो उस वक्त जब इमरान खान साहब को लेकर आए तो जदोजहद थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस जदोजहद में हम सक्सेस हुए
और ये जो सारा बर्गर क्राउड जो आप लोगों को सोशल मीडिया पे नजर आता है, ये सोशल मीडिया के बंदर जो नजर आते हैं, इन्होंने पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। ये वही लोटे लुटेरे थे जो इन्होंने देखा और आके खड़े हो गए। जब जैसे इनको प्रेशर आया ये भाग गए, फिर वापस आ गए। मैं तो 97 से आज तक इस पार्टी ने जितने इलेक्शन लड़े हैं, आज के अलावा जितने इलेक्शन लड़े मैंने पीटीआई से लड़े, मैंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी और आज भी कोई पीटीआई मैंने नहीं छोड़ी। वो वाली पीटीआई छोड़ी है जो 2 नंबर है, जो हमने बनाई थी असली पीटीआई, जो पाकिस्तान के साथ थी, पाकिस्तान की बात करने वालों के साथ थी और पाकिस्तान के अवाम के साथ थी। उस नज़रिए पे हम काम कर रहे हैं और मैं उसके लिए खड़ा हूँ और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अवाम इसके लिए पजीराई देगी हमें। इलेक्शन का एक माहौल ये है कि आप ब्रिजेस पे कब्जा कर लें, जो लोगों ने किराए पे लिए हुए हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट हुई है, उनकी जगहों पे कब्जा करके आप लगा दें, तो ये तो मेरे ख्याल में बड़ी गलत बात है। और प्राइवेटली जहाँ भी हमारे पास जो भी था, प्राइवेटली जैसे मैंने कुछ होर्डिंग्स लगाई, लेकिन मैं उसका रेंट दे रहा हूँ। मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो सपोर्टर हैं वो रेंट भी दे रहे हैं, बाकायदा लिया हुआ है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई नाजायज़ लगी हुई तो ज़रूर उतारें, उनको गलत तरीका है। बहुत बड़ी होर्डिंग्स कब्जा करके लगाई गई हैं। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फेस न्यूज।